और इसी बीच एक बड़ी खबर है, नेतन्याहू ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। विपक्ष के नेता एमके यायर इस बैठक में मौजूद रहे। नेतन्याहू ने युद्ध के हालात की विपक्ष को जानकारी दी। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध के हालात हैं, इसी बीच में ये तस्वीर सामने आई जहां विपक्ष के नेता जिनका नाम है एमके यायर, उनसे मुलाकात की नेतन्याहू ने और पूरी जो वॉर लाइक सिचुएशन है और जिस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं उनको लेकर के विपक्ष को ब्रीफिंग भी दी। और ये ऐसे वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि पूरे देश को एकजुट रखना और एक पेज पर रखने की जिम्मेदारी भी राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर होती है। और ये वही तस्वीरें बता रही हैं एमके यायर से नेतन्याहू की मुलाकात। जंग के 5वें दिन भी दोनों तरफ से ड्रोन और मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि ये कभी भी युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील होने की आशंका है। उसके पीछे की वजह है क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के ईरान की तबाही का पूरा प्लान तैयार किया और अगले 3 दिन यानी 72 घंटों में ईरान पर एक बड़ी स्ट्राइक होने की आशंका भी है। यह आशंका क्यों है, अमेरिका का रोल क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान की तबाही की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। तेहरान की बर्बादी में अब 72 घंटे ही बाकी। पश्चिमी एशिया से मिडिल ईस्ट तक आसमान में एक बार फिर रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही है। ईरान और इजराइल के बीच जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा दिया। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक सायरन की आवाज और धमाकों की गूंज से आम लोगों में दहशत का माहौल। 5वें दिन भी इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ईरान की बर्बादी का फाइनल ऑर्डर तैयार हो, यानी 72 घंटों के अंदर ईरान में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। इस बयान के मायने क्या है? गुरुवार से शुक्रवार यानी अगले 72 घंटों में ऐसा क्या होने वाला कि अब तक पर्दे के पीछे से इजराइल को सपोर्ट कर रहा अमेरिका खुलकर ईरान के खिलाफ जंग में उतरने वाला है और मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ जिस जंग को इजराइल ने भड़काया उसकी कमान अमेरिका संभालने वाला है, या फिर इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है। इजराइल के हमले के बाद ईरान में हर तरफ बारूद की गंध है। तेहरान से लेकर कोम तक हर तरफ तबाही के निशान है। न्यूक्लियर प्लांट से लेकर गैस स्टेशन, मिलिट्री बेस से लेकर सीक्रेट बेस तक सब कुछ धुआं हो चुका है। इजराइल एक एक कर ईरान के टॉप कमांडर्स को निशाना बनाता जा रहा है। ईरान की मिलिट्री पावर को कमजोर कर रहा है। ईरान के कई जेट्स से लेकर ड्रोन डिपो तक इजराइल के अटैक में तबाह हो चुके हैं। लेकिन इजराइल ने ईरान को धमकी दी कि वो ईरान पर फतह पाने के करीब है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान में अभी और कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक बीच में छोड़कर अमेरिका लौट चुके हैं। अमेरिका ने इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर कराने की कोशिश नहीं की। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तेहरान खाली करने के लिए कहा है। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मीटिंग बुलाई गई। ट्रंप की जल्दबाजी और इजराइल से लेकर अमेरिकी अधिकारियों की बयानबाजी साफ इशारा कर रही है कि ईरान के लिए अगले 72 घंटे बहुत भारी हैं, क्योंकि इजराइल झुकने को तैयार नहीं और ईरान न्यूक्लियर डील पर समझौता करने को राजी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।